जय भोलेनाथ। सनातन धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। साथ ही अमावस्या के दिन पितरों की तृप्ति के लिए पिंडदान किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए पवित्र कार्यों से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन यदि संभव हो तो तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान करना और वहीं पर दान करना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन व्रत रखना और पूजा पाठ करना भी बहुत लाभकारी होता है। कहा जाता है कि अमावस्या के दिन की गई पूजा या दान से भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस दिन किए गए पुण्य कर्मों से सभी प्रकार के पाप और अन्य दोष भी दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अमावस्या के दिन दान पुण्य करने से अनेक प्रकार के पुण्य प्रताप भी प्राप्त होते हैं। इस दिन पितरों की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। जो लोग अमावस्या के दिन पूजा करना चाहते हैं वे अपने पितरों के निमित्त श्रद्धा से तर्पण एवं पिंडदान कर सकते हैं। उन्हें दोपहर के समय ही शुभ मुहूर्त में पिंडदान आदि करना चाहिए। यदि इस दिन पवित्र नदियों के जल से स्नान करना संभव ना हो तो घर पर ही स्नान के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय अपने पितरों को श्रद्धा भाव से स्मरण करना चाहिए। इसके बाद पितरों के नाम से 1 लोटा जल अर्पित करना चाहिए और फिर अमावस्या की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। मान्यता है कि अमावस्या के दिन अमावस माता की कथा जो भी पढ़ता है या सुनता है उस पर सदा पितरों की कृपा बनी रहती है। इसलिए आज पौष अमावस्या के शुभ अवसर पर आप सुनेंगे आज के दिन सुने जाने वाली पौराणिक कथाएं, जिन्हें सुनने मात्र से भी व्रत के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। पहली पौराणिक कथा के अनुसार जब महर्षि दधीची की मृत्यु हुई तो उनके निधन के बाद उनका पिंडदान किया जा रहा था। उसी समय उसकी पत्नी ने अपने 3 वर्ष के छोटे से बालक को पीपल के पेड़ की कोटर में बैठा दिया और फिर स्वयं अपनी पति की चिता के साथ ही सती हो गई। पीपल के पेड़ की कोटर में बैठा हुआ वह नन्हा बालक अब बिल्कुल अकेला रह गया। धीरे धीरे उसे भूख और प्यास सताने लगी। वह रोने लगा, तड़पने लगा, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। भूख से व्याकुल वह बालक पीपल के पेड़ से गिरे हुए फलों को उठाकर खाने लगा और उन्हीं फलों के सहारे वह धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक दिन देवर्षि नारद जी उसी मार्ग से होकर गुजर रहे थे। जब उन्होंने उस बालक को अकेला देखा तो वे रुक गए और उससे बड़े प्रेम से उसका परिचय पूछा। नारद जी ने पूछा, वत्स, तुम्हारे माता पिता कौन हैं? तब उस बालक ने बड़ी मासूमियत से उत्तर दिया, मुझे नहीं पता, मैं यह भी नहीं जानता कि मैं खुद कौन हूँ। देवर्षि नारद जी ने उस बालक को ध्यान से देखा, उसके तेज और तपस्वी रूप को पहचाना और फिर बोले, वत्स, तुम तो महर्षि दधीची के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों से व्रज बनाकर देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी। यह सुनकर उस नन्हे बालक ने देवर्षि से अपने माता पिता की अकाल मृत्यु का कारण पूछा। तब नारद जी ने बताया, वत्स, तुम्हारे पिता पर शनि देव की महादशा चल रही थी। इतना कहने के बाद नारद जी ने उस बालक का नाम रखा पीपललाद, क्योंकि वह पीपल के पेड़ की कोटर में पाया गया था। और फिर नारद जी ने उसे शिक्षा देना प्रारंभ किया। समय बीतने के साथ पीपललाद बड़े हुए और उनके मन में एक ही प्रश्न उठता रहा, मेरे माता पिता का ऐसा अंत क्यों हुआ? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए पीपललाद ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने हेतु घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। एक दिन पीपललाद की कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, वत्स, कोई भी वरदान मांगो। तब पीपललाद ने वरदान मांगा कि उसे ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाए जिससे वह जिसे भी देखे उसे मंत्र द्वारा जला सके। वरदान प्राप्त होते ही पीपललाद ने शनि देव का आवाहन किया। जैसे ही शनिदेव प्रकट हुए, पीपललाद ने अपनी आंखें खोली और शनिदेव को भस्म करना प्रारंभ कर दिया। शनिदेव का सिर और शरीर जलने लगा। उनकी यह दशा देखकर सभी देवताओं ने उनकी सहायता करने का प्रयास किया, लेकिन किसी का भी प्रयास सफल नहीं हुआ। अंत में देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए और पीपललाद से कहा, वत्स, शनिदेव को छोड़ दो और एक के बदले 2 वरदान मांग लो। तब पीपललाद ने 2 वरदान मांगे। पहला वरदान यह है कि 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि देव का कोई प्रभाव न रहे
और कोई भी बालक शनिदेव की महादशा के कारण पीपललाद की तरह अनाथ न हो, क्योंकि पीपललाद स्वयं शनि दशा के कारण ही अनाथ हुआ था। दूसरा वरदान यह है कि जो भी व्यक्ति अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले पीपल के पेड़ की पूजा करेगा और पीपल को जल अर्पित करेगा, उस पर शनि देव का कोई प्रभाव न पड़े। जब ब्रह्मा जी ने पीपललाद को ये दोनों वरदान प्रदान कर दिए, तब पीपललाद ने शनिदेव को मुक्त किया। अब सुनिए अमावस माता की पावन कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके परिवार में उसका बेटा, बहू और एक बेटी थी। साहूकार का घर सुख समृद्धि से भरा हुआ था। उसके घर रोज एक जोगी भिक्षा मांगने आया करता था। जब साहूकार की बहुएं भिक्षा देती तो वह जोगी खुशी खुशी भिक्षा स्वीकार कर लेता, लेकिन जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने आती तो जोगी भिक्षा लेने से मना कर देता और कहता, बेटी तू सुहागिन तो बनेगी, लेकिन तेरे भाग्य में बहुत दुख लिखा है। यह बात सुनकर साहूकार की बेटी बहुत उदास रहने लगी। धीरे धीरे वह कमजोर और दुबली होती चली गई। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, बेटी तू इतनी कमजोर क्यों होती जा रही है? क्या अब कोई परेशानी है? तब बेटी ने रोते रोते अपनी माँ को जोगी की कही हुई सारी बातें बता दी। यह सुनकर माँ बहुत चिंतित हो गई। अगले ही दिन बेटी की माँ खुद छुपकर बैठ गई और जोगी की सारी बातें सुनने लगी। जब जोगी जाने लगा तो माँ ने उसके पैर पकड़ लिए और विनती करते हुए बोली, महाराज अब आप ही मेरी बेटी का कोई उपाय बताइए। अगर उसके विवाह के बाद उसके भाग्य में दुख लिखा है तो कृपया करके उस दुख को दूर करने का कोई मार्ग बताइए। तब जोगी ने कहा, 7 समुद्र पार एक सोना धोबिन रहती है। वह हर महीने अमावस का व्रत करती है। अगर वह अपने द्वारा किए गए अमावस व्रत का फल तुम्हारी बेटी को दे दे तो बेटी के भाग्य का सारा दुख टल जाएगा। यह सुनकर बेटी की माँ उसी समय 7 समुद्र पार सोना धोबिन को खोजने निकल पड़ी। रास्ते में वह थक गई और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगी। तभी उसने देखा कि एक सांप गरुड़ पक्षी के बच्चों को खाने जा रहा है। माँ ने तुरंत साहस दिखाया और उस सांप को मार गिराया। इतने में आकाश से गरुड़ और उसकी पत्नी उड़ते हुए आए और माँ को चोंच मारने लगे। तब माँ ने कहा, मैंने तुम्हारे बच्चों को बचाया है, यह सांप उन्हें खाने ही वाला था। जब गरुड़ और उसकी पत्नी ने अपने बच्चों को सुरक्षित देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए और बोले, माता जो भी मांगना हो मांग लो। माँ बोली, मुझे 7 समुद्र पार सोना धोबिन के घर पहुँचा दो। गरुड़ ने उसे तुरंत सोना धोबिन के घर पहुँचा दिया। सोना धोबिन के उठने से पहले ही वह घर का सारा काम चूल्हा चौका साफ सफाई करके अपने घर को लौट जाती। इस तरह रोज माँ सोना धोबिन के घर काम करने लगी। घर के सब लोग सोचने लगे कि आखिर यह सारा काम करता कौन है। एक दिन सोना धोबिन ने खुद जाकर देखने का निश्चय किया। उसने आंखें बंद कर सोने का नाटक किया। तभी उसने देखा कि एक औरत आई और सारा काम करके जाने लगी। सोना धोबिन ने उसे रोक लिया और पूछा, तू कौन है और हमारे घर का काम क्यों करती है? तब वह स्त्री बोली, मेरी बेटी के लिए आप अपने अमावस व्रत का फल दे दीजिए। उसने जोगी की कही हुई सारी कथा सोना धोबिन को सुना दी। सोना धोबिन इसके लिए तैयार हो गई। घर से निकलते समय उसने अपने परिवार से कहा, मेरे लौटने तक कोई भी घर से बाहर न जाए। फिर वह साहूकार के घर पहुंची। वहां साहूकार की बेटी के विवाह की तैयारी चल रही थी। फेरे के समय दूल्हे को डसने के लिए एक सांप आया। सोना धोबिन ने उसे मिट्टी की हांडी में डाल दिया और कच्चे सूत से उसका मुंह बांध दिया। उधर दूल्हा डर के मारे मूर्छित हो गया। ब्राह्मण बोले, दूल्हा मर गया है। तब सोना धोबिन ने कच्चे दूध के छींटे लगाए, अमावस माता का स्मरण किया और कहा, आज तक मैंने जितने भी अमावस व्रत किए हैं उनका पूरा फल इस लड़की को मिल जाए और आगे के व्रतों का फल मेरे पति को मिले। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया। विवाह संपन्न हुआ। सोना धोबिन अब अपने घर जाने लगी तो साहूकार ने उसके पांव पकड़कर बोली, मैं आपको क्या दान करूं? तब सोना धोबिन बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मिट्टी की एक हांडी दे दो। साहूकारनी ने तुरंत मिट्टी की एक हांडी दे दी। अब सोना धोबिन वह मिट्टी की हांडी लेकर अपने घर की ओर चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में फिर अमावस्या का दिन आ गया। रास्ते में उसे एक पीपल का पेड़ दिखाई दिया। सोना धोबिन ने वहीं पर वह हांडी 108 टुकड़ों में तोड़ दी और पीपल के पेड़ के नीचे रख दी। उसने 13 टुकड़े अलग एक जगह रखे और फिर पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा पूरी की।
जब परिक्रमा पूरी हो गई तो उसने वे सारे टुकड़े पीपल के पेड़ की जड़ों में अर्पित कर दिए। इसके बाद वह फिर से अपने घर की ओर चल पड़ी। जब वह अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। यह दृश्य देखकर भी उसका विश्वास डगमगाया नहीं। उसने अपने पति पर सुहाग का छींटा दिया और बोली, अब तक मैंने जो जो अमावस्या के व्रत किए हैं उन सभी का फल मेरे पति को प्राप्त हो। इतना कहते ही चमत्कार हो गया, उसका पति जीवित हो उठा। जिस दिन यह घटना हुई वह दिन भी अमावस्या का ही दिन था। अपने पति को जीवित देखकर सोना धोबिन ने मन ही मन अमावस माता का धन्यवाद किया। तभी वहां एक ब्राह्मण आए। उन्होंने सोना धोबिन से कहा, तुमने अमावस का जो भी व्रत किया है उसका दान दो। तब सोना धोबिन दीन भाव से बोली, रास्ते में अमावस का दिन पड़ गया था, मैंने कुछ खास नहीं किया, जो कुछ किया वह सब पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया है। ब्राह्मण जब उस जगह पहुंचे और खुदाई की तो उन्होंने देखा कि वहां 108 और 13 सोने के टुकड़े पड़े हुए थे। यह देखकर ब्राह्मण को आश्चर्य हुआ। ब्राह्मण उन सबको इकट्ठा करके सोना धोबिन के घर पहुंचा। ब्राह्मण ने सोना धोबिन से कहा, इतना बड़ा धर्म किया और कहती हो कि कुछ नहीं किया। तब सोना धोबिन बोली, यह सब तो आपकी और अमावस माता की कृपा है, आप जितना चाहे उतना ले जाइए। सोना धोबिन की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, मेरा तो चौथाई हिस्सा ही बनता है, बाकी 3 हिस्से तुम्हारे हैं। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वैसा ही करो। इसके बाद सोना धोबिन ने अपने हिस्से के धन से पाठशाला, पियाऊ, धर्मशाला, कुआं, बावड़ी आदि चीजें बनवाई। अमावस व्रत और अमावस माता का ऐसा प्रभाव देखकर फिर सभी लोगों ने अमावस का व्रत रखना शुरू कर दिया। अमावस माता जैसे आपने साहूकार की बेटी को दिया वैसा ही अमर सुहाग सबको देना। कथा को कहने सुनने वाले सभी भक्तों को अन्न, वस्त्र और सुख समृद्धि देना। प्रेम से बोलिए अमावस माता की जय। उम्मीद है आज की यह कथा आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।